अगर मैं कहूँ 11 लोग मरे नहीं थे, बल्कि उन्हें लग रहा था कि हम बच जाएंगे। आज हम समझेंगे बुरारी का साइकोलॉजिकल सच। क्या एक इंसान का विश्वास पूरे परिवार की सच्चाई बन सकता है? बुरारी की घटना में कोई खून खराबा और ना ही कोई दुश्मनी थी, फिर भी 11 लोगों की जान एक ही रात में चली गई। 1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7 बज रहे थे। दिल्ली के बुरारी एरिया में एक आम सा घर, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। दूध देने वाला लड़का आवाज देता है, भाटिया जी, भाटिया जी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। और जब वह लड़का घर के अंदर जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। छत से 10 लोग लटके हुए थे और एक बुजुर्ग महिला जमीन पर पड़ी थी। यह सुसाइड था या कुछ और? भाटिया परिवार पड़ोसियों के हिसाब से बहुत शांत स्वभाव, मिलनकार और धार्मिक था। परिवार में कुल 11 लोग थे। माँ नारायणा देवी, 2 बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे। सब लोग मिलकर एक ग्रोसरी की दुकान चलाते थे, मतलब किराना की दुकान चलाते थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि इस घर के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही है। पुलिस को इस घर में 11 डायरी मिलती है और हर डायरी में लिखा हुआ है, हाथ बांधने हैं, मुंह पर कपड़ा होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा सब देख रहा है। यही सब हर एक डायरी में कुछ न कुछ लिखा था। यह सब इंस्ट्रक्शन जैसे किसी ने फुल प्लान किया हो। डायरी में लिखा था, जैसे पेड़ की जड़ पकी होती है वैसे ही लटकना है। पुलिस हैरान थी, यह एक सुसाइड नोट नहीं था, यह मैनुअल लग रहा था एकदम। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि परिवार के एक छोटे बेटे, जिसका नाम था ललित, उसको लगता था कि उसके पिता उससे बातें करते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद जिसमें उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और ललित को लगता है कि उसके पिता उससे बात करते हैं। ललित कुछ समय तक बोल नहीं पाते थे। बाद में उन्होंने दावा किया कि हमें पापा गाइड कर रहे हैं। डायरी के हर पन्ने में जैसे पिता की आवाज लिखी गई हो। परिवार धीरे धीरे उस बात को मानने लगा जैसे जैसे ललित बोलता गया। 30 जून की रात पूरे परिवार ने खाना खाया और घर में बिल्कुल शांति थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया पूरे परिवार के लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। फिर रात के 12:30 पर सब लोगों ने एक एक करके वही किया जो उस डायरी में लिखा था। उन्हें लग रहा था कि सुबह हम सब फिर से वापस आ जाएंगे, जैसे एक बनियान ट्री रिचुअल, जिसमें कोई मरेगा नहीं, बस मोक्ष मिलेगा। लेकिन सच अलग था। ऑक्सीजन की कमी से सब कुछ समाप्त हो गया। पुलिस ने क्लियर किया यह कोई मर्डर नहीं था, ना ही कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व था। यह था शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का केस। एक इंसान का बिलीव पूरे परिवार का सच बन गया और उस सच ने 11 जिंदगियां ले ली। आज भी बुरारी का वह घर खड़ा है। लोग उसे हंटेड कहते हैं, लेकिन वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं था। वहां था तो केवल अंधविश्वास, इमोशन, वल्नरेबिलिटी और मेंटल हेल्थ की कमी। कभी कभी डर अंधेरे में नहीं होता है, डर होता है उस विश्वास में जो बिना सवाल किए मान लिया जाता है। अगर हम सवाल करना बंद कर दें
तो अंधेरा जीत जाता है। मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जिसे साझा मानसिक भ्रम कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी भ्रम या मजबूत विश्वास में जी रहा है तो उसके आसपास रहने वाले भी इंसान धीरे धीरे उस विश्वास को मानने लगते हैं। बुरारी मामले में परिवार के एक सदस्य को मालूम हो गया था कि उसके दिवंगत पिताजी उससे बात करते हैं, लेकिन सवाल यह था कि बाकी लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। कि कैसे हो सकता है कि एक मरे हुए पिताजी आपसे बात कर रहे हैं, आपसे डायरी में ये चीज लिखवा रहे हैं, ये चीज, आखिर परिवार ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। भारतीय संयुक्त परिवारों में बड़े को महत्व दिया जाता है। बड़ा इंसान जो भी कहता है लोग उसकी बात बिना सवाल किए मान लेते हैं। यहाँ 3 बातें महत्वपूर्ण थी: अधिकार का भाव, भावनात्मक जुड़ाव और धार्मिक आस्था। परिवार को लगा जो किया जा रहा है यह गलत नहीं है। उन्हें भरोसा था कि यह एक अस्थायी प्रक्रिया है जिसे पूरा होने के बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। यह सब एक दिन में नहीं हुआ। पहले छोटे छोटे अनुष्ठान हुए, फिर नियमित रूप से पूजा पाठ, और फिर लिखे गए डायरी में एक एक विशेष निर्देश पूरा करता गया परिवार। जब इंसान छोटे छोटे फैसलों पर हाँ कहता रहता है तो वह बड़े फैसलों पर ना कहना मुश्किल हो जाता है। इसी को मनोविज्ञान में क्रमिक प्रतिबद्धता कहा जाता है। किसी ने रोका क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। रिपोर्टर्स के अनुसार हाथ बहुत कसकर नहीं बंधे थे। इसका मतलब यह है कि किसी ने भी प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। उन्हें यकीन था कि सुबह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह आत्महत्या जैसे मानसिक निर्णय नहीं था, यह एक धार्मिक विश्वास की चरम सीमा थी। अगर किसी को एक क्षण कुछ संदेह हुआ भी होगा तो उसके दिमाग ने उसे समझा दिया होगा कि यह परीक्षा है, हमें विश्वास रखनी चाहिए। जब सच्चाई और विश्वास टकराते हैं तो इंसान अक्सर विश्वास को बचाता है। यही दिमाग का चाल है।